Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about stages in couple counseling. तो ये जो टॉपिक है ये इग्नू MPC E023 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग का है। इससे पहले हमने एक्लेटिक काउंसलिंग, इंटीग्रेटिव काउंसलिंग एंड बहुत सारी थेरेपी एंड काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया है, जिसकी वीडियो अपलोडेड है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हैं इन वीडियो को। और वो टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। एंड स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग भी एग्ज़ाम में आया है। सो इसको हम डिस्कस करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो 3 स्टेजेस हैं कपल काउंसलिंग में। सबसे पहला है एक्सप्लोरेशन, ठीक है, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड स्टेज है एक्शन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब कि एक्सप्लोर करना। यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो एक नॉन जजमेंटल एम्पैथेटिक अप्रोच को यूज़ करता है। जो बेसिकली इसमें मेन टेक्निक है वो है लिसनिंग, ठीक है। एक काउंसलर और एक थेरेपिस्ट के लिए लिसनिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। और सेकंड पेशेंस, ठीक है। पेशेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक काउंसलर के लिए। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो स्किल्स होती है काउंसलर की, थेरेपिस्ट की, वो बेटर तरीके से यूज़ की जाती है एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। बेसिकली पूरे ओवरऑल काउंसलिंग में ही यूज़ की जाती है, तभी वो जो काउंसलिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो जो एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन में एक्सप्लोर किया जाता है किसके जो क्लाइंट हैं उनके बारे में, ठीक है। तो कुछ यहाँ स्टेजेस हैं। सबसे पहले है इनटेक असेसमेंट। उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लाइंट के बारे में हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है, लेते हैं। जनरली बहुत यूजुअल असेसमेंट किया जाता है, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत नेसेसरी होता है डिटेल्ड असेसमेंट, तो वहाँ पर डिटेल भी लिया जाता है। इनिशियली एक्सप्लोर किया जाता है उनकी प्रॉब्लम को, फॉर्मेशन ऑफ थेरेपेटिक अलाइंसेस। जो क्लाइंट एंड जो थेरेपिस्ट या काउंसलर है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप किया जाता है, ठीक है। ऑन गोइंग एग्जामिनेशन होता है प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम का। और अगर सब चीज़ें सही होती हैं, जो काउंसलर है वो ये सोचता है कि हाँ मैं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ क्लाइंट के, तो वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस विद इन फ्रॉम 2 to 6 वीक का होता है, जिसमें जो क्लाइंट है एंड उनके जो काउंसलर हैं उनके बीच का रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जो एज अ काउंसलर अगर आप इस थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं तो स्टेज 1 में आपको क्या क्या पॉइंट्स खुद से नोट डाउन करने होंगे। सबसे पहले कि स्पेसिफाई करना या क्रिस्टलाइज करना हेल्प दैट क्लाइंट वांट विद दियर प्रॉब्लम, ठीक है। वो अपनी प्रॉब्लम से क्या हेल्प लेना चाहते हैं ये स्पेसिफाई करना, और उनकी जो प्रॉब्लम है उसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। एंड जो उनका प्रॉब्लम है वो किस तरीके के फैक्टर्स से इफ़ेक्टेड हो रहा है, ठीक है। एंड उनकी करंट मेजर लाइफ इश्यूज क्या हैं, ठीक है। एंड हाउ द पार्टनर्स इंटरेक्ट टुगेदर। दोनों जो पार्टनर हैं, क्योंकि कपल काउंसलिंग है तो उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन किस तरीके का है, ठीक है। कपल्स के सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट किस तरीके के हैं ये भी देखना होता है, ठीक है। ईच पार्टनर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अभी की जो है प्रेजेंट की एंड जो पास्ट की मेंटल हेल्थ है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। एंड ईच पार्टनर्स फैमिली एक्सपीरियंसेस किस तरीके से हैं, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग इन हैंड, ठीक है, लीगल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अदर हेल्पर्स और एजेंसीज इन्वॉल्व, इनके रिलेशनशिप में कोई अदर हेल्पर्स या फिर एजेंसी तो इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट है कि सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन कंसर्निंग द कपल दैट आर नॉट अपेरेंट। इंटरेक्शन है बिटवीन द क्लाइंट्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी सिग्निफिकेंस है इनके रिलेशनशिप में, ये देखना।
सिग्निफिकेंट थर्ड इन्वॉल्वमेंट इन द रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप में ऐसा कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है जिसकी वजह से इनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर्स की वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इस स्टेज में हम यही वर्क करते हैं, ठीक है, एज अ काउंसलर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज आते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस स्टेज में हम ये देखते हैं कि जो क्लाइंट है वो किस टाइप के प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, फेस कर रहा है। ओके, एंड सेकंड कि वो जो स्ट्रगल कर रहा है उसका पैटर्न किस तरीके का है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए साइकोडायनेमिक पोजीशन इज कंसिडर। ओके, सो इस साइकोडायनामिक में हम दो तरीके के माइंड को या बिहेवियर को देखते हैं। एक तो है कॉन्शियस एंड सेकंड है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या होता है कि जो क्लाइंट है समटाइम्स क्या होता है कि उनका जो एटीट्यूड, बिहेवियर, बिलीव्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो उनके पास्ट रिलेशनशिप में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको वो चेंज करना नहीं चाहते हैं समटाइम्स, या फिर उनको पता ही नहीं होता है, उससे अवेयर ही नहीं होते हैं, ठीक है। एंड अनकॉन्शियसनेस मतलब कि अपनी जो रिप्रेस डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये अनकॉन्शियस लेवल में आता है, अनकॉन्शियस लेवल। अब इस अनकॉन्शियस लेवल की वजह से इमर्ज होती है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस क्या होता है? ट्रांसफरेंस में जो क्लाइंट है वो जो काउंसलर है उसको हस्बैंड समझ के उसको अपनी सारी जो बातें हैं ना, जो फीलिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो बिल्कुल काउंसलर को बता देना, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्लाइंट और काउंसलर के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रांसफरेंस कहलाता है। तो इसी ट्रांसफरेंस का फ़ायदा उठा के उनकी जो प्रॉब्लम है क्लाइंट की उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड यूजेस दिस ट्रांसफरेंस, और इसको यूज़ किया जाता है। को फिर क्लाइंट को ये बताया जाता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, जिसकी वजह से वो आपके रिलेशनशिप को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, इफेक्ट कर रही हैं, जिससे आप अनअवेयर हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम करते तो कर देते हैं बट हमें वो उस चीज़ का एहसास नहीं होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब नेक्स्ट है कि काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है कि जब क्लाइंट ने काउंसलर के ऊपर अपनी सारी जो एग्रेसिव या फिर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी थॉट्स फीलिंग्स है, बहुत एग्रेसिवली शो की, तो काउंसलर जो है अगर क्लाइंट के उस रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्ड कर देता है तो वो काउंटर ट्रांसफरेंस हो जाती है, ठीक है, जिससे कि जो काउंसलिंग है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो काउंसलर है मे भी हो सकता है ऐसा कोई पर्सन हो जिससे उसकी लाइफ इफ़ेक्ट हुई हो और जिसकी वजह से वो क्या करता है, क्लाइंट पे रिस्पॉन्ड कर देता है, ठीक है, उसके थॉट्स फीलिंग्स पे जो भी क्लाइंट ने एक्सप्रेस की है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टेज 2 है उसमें अंडरस्टैंडिंग की जाती है स्ट्रगल एंड पैटर्न्स उनके कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, और उसी के लेवल पे हम उनके जो अनकॉन्शियस लेवल की है विशेष थॉट्स हैं उसको जानते हैं, और उनको उन अनकॉन्शियस लेवल की जो थॉट्स हैं, जो उनकी बिहेवियर है, उससे अवेयर कराते हैं क्लाइंट को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है एक्शन। एक्शन में क्या होता है कि हम कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनको अगर रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, ठीक है, तो देन दे एक्सेप्ट इट एंड उसके बाद वो खुद से ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट सम क्लाइंट्स वांट काउंसलिंग की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे स्टेज पे कुछ एक्शन लिए जाते हैं, कुछ टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन। देखिए, जब इतना 2 स्टेप हमने देखा तो उसमें ये तो पता चल ही जाता है कि जो कपल हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन लेवल किस तरीके का है, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को बोल ही नहीं पाएंगे, और अपने मे भी हो सकता है कम्युनिकेशन होने की वजह से वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए, ठीक है।
तो किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपनी बातें शेयर करेंगे और मे भी हो सकता है वो बहुत छोटी सी बात हो, बट आप कम्युनिकेशन बिटवीन कपल्स हो ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जो क्लाइंट्स हैं उनको एनकरेज करना उनके बीच के कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एंड सेकेंड है यूज़ ऑफ जेनोग्राम। जो जेनोग्राम है एक ना फैमिली ट्री की तरह काम करता है। आपने फैमिली ट्री देखा होगा, बच्चों को स्कूल्स में भी बनवाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कपल्स हैं उनके पेरेंट, ठीक है, और उनके बच्चे और जो कपल हैं वो उनकी फैमिली, सब फैमिली ट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देन उस फैमिली के बारे में बात करते करते, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स से भी या फिर किसी अदर रिलेटिव से या किसी से भी उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, बट कहीं कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी उसमें सामने आ जाती हैं। कुछ सबकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं, सैड मोमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन बातचीत में जो फैमिली ट्री की जो कन्वर्सेशन होती है बिटवीन क्लाइंट एंड जो काउंसलर है, उसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं कि जो कि इससे पता चलता है कि जो क्लाइंट है उनके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ काउंसलर के लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि वो जो क्लाइंट हैं उनको इस अनअवेयरनेस से अवेयर कराएं। ठीक है, कि मे बी हो सकता है ये आपका रिलेशनशिप पीछे ऐसा रहा हो, ठीक है, पास्ट में, जिसकी वजह से आप उसका इन्फ्लुएंस आज भी पड़ रहा है। आप इस तरीके के एटीट्यूड, बिलीव्स जो है उस रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग जो है एक एडवांस डेवलप्ड टेक्निक है जेनोग्राम की। जैसे कि हम फैमिली ट्री प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड स्कल्पटिंग में क्या होता है कि कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू, सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी स्टोन फिर या फिर कॉइन्स या फिर बटन्स, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इनके बारे में बातचीत की जाती है कि किस फैमिली मेम्बर से किस तरीके का रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, तो ये भी हेल्प कराता है पर्सन के अनअवेयरनेस बिहेवियर को, ठीक है, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को, जो कि क्लाइंट्स को अगर अवेयर कराया जाए तो उससे उसके रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है उनके रिलेशनशिप में। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आज के टाइम में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। TA के नाम से भी इसको इन शॉर्ट में जाना जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि 3 ईगो स्टेट मॉडल्स हैं इसके। एक तो एक्ट एज अ चाइल्ड, ठीक है, एंड सेकेंड है एक्ट एज अ अडल्ट, एंड थर्ड है एक्ट एज अ पेरेंट। इसमें क्या होता है कि इन तीनों मॉडल के थ्रू ये पता किया जाता है कि जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, वो कहीं अपने पेरेंट के जो प्रीवियस रिलेशनशिप है, जो उनके पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, कहीं उस तरीके से तो एक्ट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इशू हो सकता है बिटवीन कपल्स रिलेशनशिप। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है उनकी लाइफ में जहाँ पर उनको एज अ चाइल्ड एक्ट नहीं करना है, बट वो एज अ चाइल्ड एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप को क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से भी अवेयर कराना मे बी कि इस सिचुएशन में आप इस तरीके का बिहेवियर ना करें, जिससे कि वो चेंज कर सकते हैं अपने बिहेवियर को और अपने रिलेशनशिप को एक नया वे दे सकते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन एक्शन। ठीक है, लास्ट में इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, समराइजिंग। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उससे अवेयर कराया जाता है। ठीक है, एंड उस पे वर्क करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो क्लाइंट। सेकेंड है इंट्रोड्यूसिंग अन एक्नॉलेज्ड फीलिंग। ठीक है, जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो काउंसलर है या थेरेपिस्ट है उसको तो पता चल जाता है कुछ अनएक्नॉलेज्ड फीलिंग्स के बारे में,
बट जो क्लाइंट है उसको हर बार डिनाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो उनको प्यार से समझाना, जो क्लाइंट है, ठीक है, उनको बताना कि नहीं एक्चुअली में ये इस तरीके का बिहेवियर आप कर रहे हैं या फिर इस तरीके की फीलिंग्स आप में है, जिसको इनकरेज किया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। पॉइंटिंग आउट द डिस्क्रिपेंसीज, समटाइम्स क्या होता है कि जो क्लाइंट हैं वर्बली नॉन वर्बली कुछ पॉइंट्स को तो बोलते हैं, बट उनका जो एक्शन होता है ना, जो बिहेवियर, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो ये बताती है कि एक्चुअली में वो सच नहीं बोल रहे हैं ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो काउंसलर हैं उनका काम ये होता है कि उस सिचुएशन से उनको अवेयर कराया जाए, ठीक है, उनको बताया जाए कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से भी आपकी जो लाइफ है, आपकी जो रिलेशनशिप है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। चैलेंजिंग क्लाइंट फॉर एक्शन, जब इतना स्टेज पर आ जाते हैं तो एक क्लाइंट का और काउंसलर का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। देन जब काउंसलर कुछ भी करने के लिए कहता है ना क्लाइंट को, तो वो मान भी जाते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप में। तो वहाँ पर जो क्लाइंट है दोनों कपल को कुछ चैलेंजेस देता है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी जो टेक्निक है, ये स्टेप जो है, ये भी बहुत ही हेल्पफुल होती है फॉर क्लाइंट्स, ठीक है, जो कि उनके रिलेशनशिप को एनहेंस करती है, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है या डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।